नमस्कार, चेतना टुडे में आपका स्वागत है। सबसे पहले एक नजर अब तक की खास सुर्खियों पर। शहर विधायक ने रेलवे महाप्रबंधक को सौंपा पत्र, यात्री सुविधाओं को लेकर दिए कई ज्ञापन। मचान से गिरने पर सिलावट की मौत, फ्रीगंज में ट्रक चालकों द्वारा चक्का जाम। और लोकार्पण के अगली सुबह ही चलित सीढ़ियां बन गई मनोरंजन का आइटम। पश्चिम रेलवे महाप्रबंधक हेमंत कुमार के बुधवार शाम रतलाम आगमन पर विभिन्न राजनीतिक एवं अन्य संगठनों ने उन्हें ज्ञापन सौंपे। शहर विधायक चैतन्य काश्यप ने आमान परिवर्तन कार्य शीघ्र पूर्ण करते हुए स्थानीय समस्याओं की तरफ ध्यान दिलाया। रतलाम स्टेशन पर महाप्रबंधक श्री कुमार को शहर विधायक चैतन्य काश्यप की ओर से पत्र सौंपते हुए इंदौर फतेहाबाद गेज परिवर्तन कार्य शीघ्र आरंभ करते हुए डेमो टाइप गाड़ियां प्रारंभ करने की मांग की गई। उन्होंने रतलाम फतेहाबाद गेज परिवर्तन कार्य को शीघ्र पूरा कर इस मार्ग पर यात्री गाड़ी अविलंब आरंभ करने की बात कही। वहीं भाजपा जिलाध्यक्ष बजरंग पुरोहित के नेतृत्व में 10 सूत्रीय मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। इस मौके पर जिला उपाध्यक्ष द्वय मनोहर पोरवाल, अशोक चौटाला, युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष अशोक पोरवाल, पार्षद गोविंद काकानी, पूर्व पार्षद अरुण राव सहित पार्टी के अन्य पदाधिकारीगण उपस्थित थे। ज्ञापन सौंपने के बाद श्री पोरवाल ने मीडिया को मांगों के बारे में जानकारी दी। पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक महोदय से रतलाम शहर को, जो कि इंदौर, दिल्ली और बॉम्बे के बीच का जंक्शन है, और इस जंक्शन के माध्यम से जो रेल सुविधाएं प्राप्त होना चाहिए वो सुविधाएं यहाँ प्राप्त नहीं हो रही है। जैसे कि दूर दराज की गाड़ियाँ, संपर्क क्रांति, दुरंदो, ऐसी गाड़ियाँ जो यहाँ पे स्टॉपेज नहीं है, उनका स्टॉपेज बढ़ाया जाए। सबसे प्रमुख समस्या रतलाम इंदौर की जो ब्रॉड गेज मीटर गेज से हो रही है, जो 6 माह की अवधि का कार्यकाल था पूर्ण करने का, जो 1.5 साल के पश्चात भी आज पूरा नहीं हो रहा है, उसको लेकर के, क्योंकि रतलाम नगर और रतलाम के आसपास का क्षेत्र इंदौर से चिकित्सा से संबंधित, शिक्षा से संबंधित, ऐसे कई बातों से जुड़ा हुआ, वैसायिक संबंधों से जुड़ा हुआ है। लेकिन रेल यातायात अवरुद्ध होने के कारण हर नागरिक को काफ़ी असुविधा हो रही है, यात्री परेशान हो रहा है। इसलिए रतलाम से इंदौर के लिए कुछ डेमो गाड़ियां के फेरे चालू किए जाएं, जिससे कि रतलाम के यात्रियों को और आसपास के रहवासियों को इसकी सुविधा प्राप्त हो सके। इन सभी बातों को लेकर के आज हम महाप्रबंधक महोदय से मिलने जा रहे हैं और उनसे आग्रह करेंगे कि आप हमारी इन समस्याओं को, जो 10 बिंदु हमने दिए हैं, उन सभी बिंदुओं पे आप ध्यान दें। इसी तरह मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी सचिव एवं JRUCC सदस्य डॉक्टर राजेश शर्मा ने भी उन्हें ज्ञापन सौंपा। इसी तरह अन्य संगठनों ने भी यात्री सुविधाओं को लेकर ज्ञापन सौंपे। हालांकि इस दौरान रेलवे पुलिस का रवैया असहयोगात्मक रहने से विवाद की स्थिति निर्मित हो गई थी। महाप्रबंधक ने इसके पूर्व पत्रकारों से चर्चा में दावा किया कि रतलाम फतेहाबाद रेलखंड पर आगामी 10 दिनों में CRS निरीक्षण करवाते हुए जल्द ट्रेन आरंभ करवाई जाएगी। उन्होंने रतलाम स्टेशन पर रिटायरिंग रूम व डॉर्मेट्री की कंप्यूटरीकृत बुकिंग सुविधा की शुरुआत करवाई। इस मौके पर मंडल रेल प्रबंधक सुश्री ललिता वेंकटरमण सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। रेलवे स्टेशन पर लाखों रुपए खर्च कर लगाई गई चलित सीढ़ियों का लोकार्पण हुए अभी 24 घंटे भी नहीं हुए थे कि लोगों ने इन्हें मनोरंजन का साधन बनाकर रख दिया। यदि रेल प्रशासन ने इस तरफ ध्यान नहीं दिया तो यहां किसी भी दिन हादसा हो सकता है। बुधवार शाम पश्चिम रेलवे महाप्रबंधक हेमंत कुमार ने प्लेटफॉर्म क्रमांक 4 के बाहर लगाई गई चलित सीढ़ियों का लोकार्पण किया था। अगली सुबह ही लोगों के लिए यह मनोरंजन का साधन हो गया। रेलवे स्टेशन पर पहुंचे बच्चों के साथ युवाओं ने इस पर चढ़ने का खूब लुत्फ उठाया। हैरत तो तब हुई जब मानसिक रूप से विक्षिप्त युवक भी इस पर मस्ती करते दिखाई दिए, जबकि यह खतरनाक सिद्ध हो सकता है।
इन चलित सीढ़ियों पर फिलहाल चढ़ने की सुविधा दी गई है, लेकिन कई लोग इनके बंद होने की स्थिति में उतरने का काम भी कर रहे हैं, जिससे हादसा संभावित है। लाखों रुपए खर्च कर लगाई गई चलित सीढ़ियों के संचालन के लिए रेलवे को व्यवस्था सुनिश्चित करना होगी, अन्यथा थोड़े ही समय में इस सौगात पर ग्रहण लगना तय है। सुतारों के पास में एक निर्माणाधीन फ्लैट में काम करते समय सिलावट मचान से गिर पड़ा, जिसे उपचार के लिए जिला चिकित्सालय ले जाए जाने पर मृत घोषित कर दिया गया। मामले की जांच पुलिस थाना माणक चौक कर रही है। सुतारों का वास में एक फ्लैट का निर्माण कार्य चल रहा है। गुरुवार सुबह करीब 10:30 बजे यहां सिलावटा का काम कर रहा रोहित भुज उर्फ कन्हैयालाल निवासी दीनदयाल नगर मचान से गिर पड़ा। लहूलुहान अवस्था में उसे जब उपचार के लिए जिला चिकित्सालय ले जाया गया तो वहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटनास्थल पर विष्णु राठौड़ के अनुसार युवक के चौथी मंजिल से नीचे गिरने के बाद वह काफी समय तक तड़पता रहा, लेकिन यहां काम करने वाले किसी भी मजदूर ने उसकी मदद नहीं की। नागरिकों ने उसे अस्पताल पहुंचाया। घटनाक्रम की जानकारी मिलने के बाद पुलिस यहां पहुंची और जांच शुरू की। प्रारंभिक जानकारी में यह फ्लैट किसी कांग्रेस पार्षद द्वारा निर्माण करवाए जाने की बात सामने आई है। केंद्रीय कर्मचारियों की 2 दिनी हड़ताल के आखिरी दिन कर्मचारियों ने आयकर विभाग एवं रेल डाकघर पर प्रदर्शन करते हुए एकजुटता दिखाई। इस हड़ताल में दोनों ही विभागों के करीब 700 कर्मचारी शामिल हुए। केंद्रीय कर्मचारियों की 15 सूत्रीय मांगों को लेकर हड़ताल के दौरान गुरुवार को आयकर कार्यालय पर नारेबाजी की गई। आयकर विभाग, डाक विभाग, आरएमएस आदि विभागों के कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया। इस संयुक्त प्रदर्शन को संगठन के पदाधिकारियों ने संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र सरकार की हठधर्मिता के कारण देश भर के हजारों केंद्रीय कर्मचारी पिछले 10 वर्षों से परेशान हैं। यही वजह है कि हमें मजबूरन हड़ताल का सहारा लेना पड़ा है। केंद्रीय कर्मचारी समन्वय समिति के प्रदेश संगठन मंत्री शांतिलाल शर्मा, डाक यूनियन के आईएल पुरोहित, आरएमएस के भरत राठौड़ एवं नेशनल यूनियन के श्री जायसवाल ने संबोधित किया। इसी तरह रेलवे स्टेशन क्षेत्र स्थित रेल डाकघर कार्यालय पर भी प्रदर्शन में सभी कर्मचारी शामिल हुए। शुक्रवार से सभी कर्मचारी फिर से काम पर लौट जाएंगे। शहर के अतिव्यस्त दोबत्ती चौराहे से लेकर डाटकी पुल मार्ग पर यातायात में बाधक कई अतिक्रमण प्रशासनिक अमले ने हटवाए। यहां सड़क किनारे लगी फूल की दुकानों को भी हटाया गया। तहसीलदार संजय वाघमारे के नेतृत्व में अतिक्रमण हटाओ मुहिम ने गुरुवार को दोबत्ती से डाटकी पुल क्षेत्र में कार्रवाई की। यहां चौराहे पर डीआरएम ऑफिस के बाहर अतिक्रमण करते हुए लगाई गई हार फूल की गुमटियों को जेसीबी मशीन की मदद से हटा दिया गया। हालांकि दुकानदारों ने इस कार्रवाई का यह कहते हुए विरोध किया कि वे वर्षों से यहां व्यवसाय कर रहे हैं, इसलिए उन्हें हटाया नहीं जा सकता है। प्रशासन का कहना था कि सड़क पर अस्थायी अतिक्रमण के कारण यातायात बाधित होता है। ऐसी स्थिति में अतिक्रमण हटाया जाएगा। इन दुकानों के आगे लगी फल के ठेलों को भी हटाया गया। लगभग 1 घंटे तक चली इस मुहिम के दौरान वर्षों से जमे अस्थायी अतिक्रमण हटाए गए। रेलवे माल गोदाम से माल लदान करने वाले ट्रक में ओवरलोडिंग एवं स्थानीय ट्रांसपोर्टर्स को काम नहीं दिए जाने के विरोध में राष्ट्रीय ट्रक ट्रांसपोर्ट व्यावसायिक मोर्चा ने गुरुवार को काम बंद रखते हुए फ्रीगंज में चक्का जाम कर दिया। रेलवे माल गोदाम पर आने वाले माल का लदान करने वाले ट्रक चालकों ने गुरुवार को काम बंद करते हुए चक्का जाम कर दिया, जिसके कारण माल गोदाम से लेकर फ्रीगंज के रास्ते को जोड़ने वाले वैकल्पिक मार्ग पर लंबी कतारें लग गई थी। इस दौरान उनके बीच विवाद की स्थिति भी निर्मित हुई। अफजल खान ने बताया कि ओवरलोडिंग की समस्या लगातार बनी हुई है। बुधवार की रात 20 ओवरलोडेड ट्रक यहां खड़े थे। हमारे द्वारा जिला परिवहन अधिकारी को सूचना दिए जाने के बाद उन्होंने मात्र 2 ट्रकों के खिलाफ औपचारिक कार्रवाई की। उन्होंने बताया कि रेलवे रेक पॉइंट पर स्थानीय ट्रक ऑपरेटर्स को काम देने के स्थान पर बाहरी ऑपरेटर्स को प्राथमिकता दी जा रही है, जबकि हम उनके मुकाबले कम दरों पर काम कर रहे हैं। फ्रीगंज में इस मामले को लेकर काफी समय तक प्रदर्शन चलता रहा। बाद में पुलिस ने यहां पहुंचकर प्रदर्शन समाप्त करवाया। संस्था ने इस मामले की जांच हेतु एसपी को ज्ञापन सौंपा।
वार्ड क्रमांक 5 मेहंदीकुई बालाजी मंदिर पर एक वोट एक नोट अभियान की शुरुआत की गई। इस दौरान पार्टीजनों ने नागरिकों से सहयोग एकत्र किया। गुरुवार को मंडल अध्यक्ष विश्व मोहन लोढ़ा, जिला थोक उपभोक्ता भंडार अध्यक्ष सुरेंद्र जोशी सहित अन्य पार्टीजनों की उपस्थिति में अभियान की शुरुआत की गई। उपस्थित जनों द्वारा निधि संग्रह पात्र में राशि डालना प्रारंभ कर दिया। अभियान मेहंदीकुई बालाजी मंदिर से छतरी पुल, वीर सावरकर मार्ग, कोट चौराहा से देवी सिंह कॉलोनी पर जाकर समाप्त हुआ। इस अवसर पर मंडल महामंत्री श्रेणिक जैन, अजा मोर्चा प्रदेश कार्य समिति सदस्य डॉक्टर ईश्वर बोराना सहित क्षेत्र के गणमान्य नागरिक भारी संख्या में उपस्थित थे। जयपुर रतलाम सवारी गाड़ी से एक बालक शामगढ़ स्टेशन के समीप गिर पड़ा। ड्राइवर और गार्ड द्वारा गाड़ी नहीं रोके जाने की शिकायत परिजनों ने रतलाम पहुंचकर जीआरपी थाने पर दर्ज करवाई। हालांकि बालक को सकुशल लेकर रिश्तेदार दोपहर में रतलाम आए। मोहम्मद रफीक निवासी 1457 बी रेलवे डीजल शेड कॉलोनी बारात लेकर कोट आ गए थे। गुरुवार को जयपुर रतलाम से वे परिवार के साथ लौट रहे थे। श्री रफीक के अनुसार शामगढ़ के समीप उनके परिवार का 10 वर्षीय बालक ट्रेन से गिर पड़ा। घटना के बाद ट्रेन को रोकने के लिए शोर मचाते हुए चेन पुलिंग की गई, लेकिन इसके बाद भी ट्रेन नहीं रोकी गई। गार्ड को जानकारी मिलने के बाद भी ध्यान नहीं दिया गया। नतीजतन बालक वहीं छूट गया, जिसे बाद में रिश्तेदार रतलाम लेकर पहुंचे। श्री रफीक ने ट्रेन के गार्ड ओपी स्वामी के विरुद्ध रतलाम शासकीय रेलवे पुलिस थाने पर शिकायत दर्ज करवाई है। पुलिस जांच कर रही है। और आइए देखते हैं अंत में सुर्खियां एक बार फिर। शहर विधायक ने रेलवे महाप्रबंधक को सौंपा पत्र, यात्री सुविधाओं को लेकर दिए कई ज्ञापन। मचान से गिरने पर सिलावट की मौत, श्रीगंज में ट्रक चालकों द्वारा चक्का जाम। और लोकार्पण के अगली सुबह ही चलित सीढ़ियां बन गई मनोरंजन का आइटम। चेतना टुडे में आज बस इतना ही। हम फिर उपस्थित होंगे नई हलचल के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।